2025 में यूके में वीज़ा दरख्वास्तों के अदाद व शुमार में वाज़ह कमी देखी गई है। यूके में गैर मुल्की मुलाज़मीन को बुलाने वाले एम्प्लॉयर के स्पॉन्सर लाइसेंस बड़े पैमाने पर मनसूख किए गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ यूके वीज़ा करंट अपडेट के बारे में। यूके में 2025 में हेल्थ एंड केयर वीज़ा में सबसे बड़ी कमी देखी गई है। 2 साल में 18,300 से कम होकर एप्लीकेशन सिर्फ 900 रह गई हैं, जो कि 2025 में मौसूल हुई हैं। इसी के साथ इस पे डिपेंडेंट की जो एप्लीकेशंस थी उनमें भी तेज़ी से कमी देखी गई है। जो एप्लीकेशंस 23,300 से कम हो गए सिर्फ 3400 तक पहुंच गई। और अगर स्किल वर्कर वीज़ा की बात की जाए तो उसकी एप्लीकेशंस भी सिर्फ 3,400 यानी 3400 ही देखी गई हैं। स्टडी वीज़ा पे अगर देखा जाए, स्टडी वीज़ा में हल्का सा इजाफा देखा गया है। तकरीबन 4,27,000 स्टूडेंट्स ने यूके में एडमिशन लिया। तो इसी तरह अगर बाकी वीज़ाज़ की बात की जाए तो भी उसमें काफ़ी कमी देखी गई है, क्योंकि आपको पता है यूके में कोरोना वायरस के बाद बहुत से लोग जो है वो यूके आते थे डिफरेंट वीज़ाज़ पे, चाहे स्टूडेंट वीज़ा था, वर्क वीज़ा था, केयर वर्कर वीज़ा और इसके साथ विज़िट वीज़ा पे भी। और यूके का वीज़ा प्रोसेस ऐसा है कि आपको बाकी कंट्रीज़ की निस्बत, यूरोप की निस्बत यूके में आपको ईज़िली वीज़ा मिल जाता है। और यही वजह है कि लोग यूरोप की बजाय यूके को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। यहाँ पे वीज़ा एप्लीकेशन ज़्यादा जमा करवाते थे और बहुत से लोग जो है वो यूके आ चुके थे। लेकिन अब जो है काफ़ी टाइम से देखा जा रहा है यूके वीज़ा के रूल्स में काफ़ी सख्ती की जा रही है। डिफरेंट इमिग्रेशन रूल्स में आए दिन तब्दीलियाँ होती रहती हैं। सोशल केयर वीज़ा पे, हेल्थ केयर वीज़ा पे देखा गया है। इसके साथ स्किल वर्कर वीज़ा में बड़ी तब्दीलियाँ की गई हैं। बहुत कम लोग पहले की निस्बत यूके आ रहे हैं और उनकी वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस भी काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। डिफरेंट किस्म के उनके एम्बेसी इंटरव्यूज़ हो रहे हैं और इसके साथ ही बहुत से वीज़ाज़ मनसूख भी कर दिए जाते हैं। इसके साथ ही स्किल वर्कर वीज़ा में बड़ी तब्दीली की गई है। यूके गवर्नमेंट का ये कहना है कि अगर आप गैर मुल्की मुलाज़मीन को एम्प्लॉयर्स यूके बुलाएंगे तो उसकी कोई वैलिड रीज़न पेश करेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि एम्प्लॉयर्स को चाहिए यूके के अंदर जो लोग मौजूद हैं उन्हीं को हायर किया जाए, गैर मुल्की लोगों को कम से कम बुलाया जाए। क्योंकि आपको पता है यूके में बहुत ज़्यादा लोग आ जाते थे डिफरेंट वीज़ाज़ पे और बहुत इजीली उन्हें स्पॉन्सरशिप मिल जाती थी। यूके में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास जॉब्स भी नहीं है, जॉब वैकेंसीज़ कम होने की वजह से। तो यूके गवर्नमेंट का ये कहना है कि अगर आपने बाहर से हायरिंग करनी है, गैर मुल्की एम्प्लॉय को बुलाना है, गैर मुल्की वर्कर्स आपने हायर करने हैं, तो उसके लिए आपको वैलिड रीज़न पेश करनी होगी कि आपने यूके में तलाश किया, आपको इस लेवल का एम्प्लॉय नहीं मिला या उस बंदे के पास कोई स्पेसिफिक स्किल है तो ही आप उसको यूके में स्किल वर्कर वीज़ा पे बुला सकते हैं। इसके साथ ही यूके एम्प्लॉयर के लाइसेंस भी मनसूख किए गए हैं। बहुत सारी कंपनीज बंद की गई हैं। इसके अदाद शुमार भी दिखाए गए हैं। अगर देखा जाए जुलाई 2024 से जून 2025 में यानी एक साल के अरसे में तकरीबन 1948 लाइसेंस जो है वो मनसूख किए गए हैं। और अगर गुज़श्ता साल ये चीज़ें देखी जाएँ, लाइक अगर 2023 टू 24 यानी उस साल में देखा जाए तो ये तादाद सिर्फ 937 थी। और इससे पहले के सालों में अगर देखा जाए तो सिर्फ 200 की तादाद देखी गई है जो लाइसेंस मनसूख हुए हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा तादाद सोशल केयर, रिटेलर और कंस्ट्रक्शन के वीज़ा की देखी गई है। और इसकी बड़ी वजह यह है कि मुलाजमीन को कम तनख्वाहें देना, इमिग्रेशन कवानीन को चीट करना और इसके साथ ही वादे के मुताबिक रोज़गार ना देना, ये चीज़ें जब देखी गई यूके में एम्प्लॉयर्स, बहुत से एम्प्लॉयर्स अपने वर्कर्स के साथ ये चीज़ें करते रहे, तो इसी वजह से उनके लाइसेंस जो है वो मनसूख किए गए हैं। आपको पता है यहाँ केयर वर्कर वीज़ा पे भी बहुत से लोग आ जाते थे, तो जब यूके पहुँचते थे तो उन्हें पता चलता था कि यूके में कंपनी ही नहीं है जिस कंपनी ने उनको हायर किया है। तो इसी तरह कंस्ट्रक्शन के वीज़ा पे भी बहुत से लोगों को वीज़ाज़ ग्रांट किए गए और जब देखा गया तो वहाँ पे ना कंपनी थी ना मुलाजमीन को मुलाजमतें दी गई और इसी वजह से बहुत से लोग यहाँ परेशान हुए। क्योंकि जब लोग 1-1 करोड़ रुपए लगा के अपनी फैमिलीज़ के साथ 3-3 4-4 बच्चों को लेके यूके पहुँचे और उनके पास जॉब भी नहीं है, और अगर उनके पास जॉब नहीं होगी तो वो टैक्स कैसे पे करेंगे, और अगर टैक्स नहीं पे करेंगे तो वो यूके में इलीगल हैं, यानी उनके पास यूके में रहने की कोई वजह नहीं है। और बहुत से लोग यहाँ से, इस कंट्री से वापस भी चले गए इसी वजह से, जब उन्हें कोई जॉब नहीं
لیکن بہت سے لوگ ایسے تھے جن کے پاس واپسی کے راستے بھی بند تھے، کیونکہ وہ اپنا گھر، اپنی جائیداد، ہر چیز بیچ کے یو کے پہنچے، اور انہوں نے یہ سوچا کہ ہم یو کے جائیں گے۔ اوبیسلی ہر بندہ یہی سوچتا ہے، ایک حسین خواب لے کے آتا ہے یو کے میں کہ یو کے جائیں گے تو ہماری لائف سیٹ ہو جائے گی، یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں، یہاں سے ہم سیل کر کے چیزیں چلے جاتے ہیں، وہاں جائیں گے 1 یا 2 سال محنت کریں گے تو اس کی بھرپائی ہو جائے گی۔ تو اسی وجہ سے لوگ واپسی کے سارے راستے بند کر کے یو کے آ جاتے ہیں، اور ان کا نہ واپس جانے کا راستہ اور نہ ہی یہاں رہنے کے لیے ویلڈ ریزن، یعنی جب ان کے پاس جاب نہیں ہوگی تو وہ ٹیکس نہیں پے کریں گے، اور اگر وہ ٹیکس پے نہیں کریں گے یو کے میں اسکل ورکر ویزا پہ تو ان کا یہاں رہنا کوئی ویلڈ ریزن نہیں، وہ ٹوٹلی اللیگل ہیں، اور جب اللیگل ہوں گے تو آپ کو پتہ ہے غیر قانونی لوگوں کو اس کنٹری سے کیسے نکالا جا رہا ہے، ڈپورٹ کیا جا رہا ہے اور اریسٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے کافی چیزیں جو ہے وہ چینج ہوئی، یو کے گورنمنٹ نے کافی پھر اسٹرکٹ سٹیپس لیے، کیونکہ امپلائر پیسے لے کے کھا جاتے تھے لوگوں سے اور لوگوں کو جابس نہیں دیتے تھے۔ تو کافی کمپنیز کے لائسنس بھی منسوخ کیے گئے، ڈیفرنٹ ویزاز میں تبدیلیاں کی گئی، کافی سختیاں کی گئی، ایمبیسی انٹرویو رکھے گئے کہ جو ورکر ہائر کیا جائے اس کے پاس اپنی فیلڈ کے ریلیٹڈ باقی ایکسپیرینس بھی ہو اور اس کے اکارڈنگ نالج بھی ہو، تو ویلڈ لوگ ہی یو کے آئیں۔ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو وہ پھر گورنمنٹ اس کی جواب دہ ہوگی، گورنمنٹ اس کو سپورٹ کرے گی، لیکن اگر لوگوں کے پاس اس کے اکارڈنگ نالج بھی نہیں ہے، اس کے اکارڈنگ سکل بھی نہیں ہے، تو پھر آپ خود سوچیں کہ وہ کس بہاف پہ یہ پروو کریں گے کہ وہ واقعی اوتھینٹک طریقے سے ویزا بائی کر کے نہیں آئے بلکہ اپنے نالج کے بہاف پہ انہیں ہائر کیا گیا ہے۔ اور اگر یہ سب چیزیں ہوں گی تو پھر لوگوں کے ساتھ سکیم بھی کم سے کم ہوں گے، اور یہی وجہ ہے کہ یو کے ویزا اپلیکیشنز میں کافی کمی آ چکی ہے، چاہے اسکل ورکر ویزا دیکھا جائے، کیئر ورکر ویزا دیکھا جائے، یا کسی بھی ویزا کی بات کی جائے، ایون سپاؤس ویزا پہ جب انہوں نے سیلری انکریز کی تو سپاؤس ویزا کی اپلیکیشنز میں بھی کچھ کمی دیکھی گئی ہے۔ تو یہ تھی کچھ اپڈیٹس، ہوپ فلی ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہے گی۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں، پھر حاضر ہوں گی انشاءاللہ ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ پوزیٹیو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔